बारे में कुछ बताएं? यस, गुड आफ्टरनून ऑल। पर सबसे पहले मैं महान महिला का मंच और मनिंदर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ बुलाया। तो थैंक यू सो मच मैम। यू टोटली तो डिजर्व। मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं दीपांजलि महाजन पुणे से हूँ। आई वॉज ब्रॉट एंड born अप इन स्मॉल टाउन श्रीरामपुर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। बाय क्वालिफिकेशन मैं इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है एंड नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ पेरेंटिंग कोच, स्टडी स्किल एक्सपर्ट। मैं करियर काउंसलर हूँ, देन सर्टिफाइड डीएमआईटी कंसल्टेंट हूँ और टीनेजर बच्चे जो होते हैं उनके मेंटरिंग और कोचिंग भी करती हूँ। मेरा भी ऐसे ही रहा है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने कंपनी में जॉब किया, वीडियोकॉन में मैं थी। देन मैं गवर्नमेंट जॉब में चली गई, एमएससीबी में थी। एमएससीबी मीन्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां मैं जॉब करती थी। लेकिन जैसे ही हर महिला के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे मेरा भी हो गया। शादी के बाद फिर बच्चे होने के बाद जो टर्निंग पॉइंट आता है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है और लाइफ चेंज कर देता है। तो मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरा भी रोल और प्रायोरिटी दोनों चेंज हो गए और मेरे बेटे के परवरिश के लिए मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। मैम, तो यस प्लीज मैम कंटिन्यू। नहीं, यस, ऐसे टर्निंग पॉइंट जो आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो बेटा होने के बाद जो हमेशा अपने जो महिला होती है उनकी सोचने का तरीका, उनके रोल प्रायोरिटी सब चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट जॉब था, फिर भी मेरे बेटे के लिए मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, तो चैलेंजेस अगर मैंने फेस किए, ऐसे तो क्या लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहते ही है, लेकिन उनके तरफ देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने भी 2 चैलेंजेस फेस किए जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। क्योंकि जैसे मेरे बेटे का जन्म हो गया और मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अब जॉब नहीं करने वाली, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो सब बोलने लगे कि मुझे कहने लगे कि अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर में बैठोगे, आपको तो करियर पर फोकस करना चाहिए। बच्चों को डे केयर सेंटर में रख सकती हो, गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना छोड़ते हैं। लेकिन जब मैं मेरे बेटे को देखती थी तो मैं सोचती थी, अगर मैं और उसके पापा दोनों भी अगर बाहर चले जाएंगे जॉब के लिए, तो इसकी देखभाल कौन करेगा। और मैं मेरे बेटे को डे केयर सेंटर में नहीं रखना चाहती थी। मैं ये मानती थी और आज भी मानती हूँ, अगर मेरे बेटे के शुरुआती के जो 8-9 साल है, मैं उसकी अच्छी परवरिश करती हूँ, क्वालिटी टाइम दे पाती हूँ, उसकी ग्रूमिंग करती हूँ, तो उसका बेस बहुत पक्का हो जाएगा। और मैंने यही सोचा और जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मैंने मेरे बेटे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाई, सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में। सक्सेसफुल होने के लिए चारों चीजें होनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उससे सिखाई। जैसे कि हम सब को मालूम है, अगर पौधा जब छोटा होता है तो उसकी देखभाल करनी, निगरानी करना बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे कि सही मात्रा में उसको पानी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, सही मात्रा में खाद देना जरूरी है, तब वो आगे जाके बड़े पेड़ में परावर्तित होता है और फ्रूटफुल होता है। तो बच्चों का भी ऐसे होता है। तो मैंने मेरे बेटे के लिए जो सैक्रिफाइस किया, जो क्वालिटी टाइम दिया, उसका नतीजा ये था कि आज मेरा बेटा सेल्फ डिसिप्लिन है, ही इज अ गुड इंडिविजुअल। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि मैंने अपॉर्चुनिटी खो दिया और मैं घर में थी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था ये। तो जैसे मेरा बेटा, यस, जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो मुझे चैलेंज, और फिर मैंने जब वो 8 में था, तो मैंने उसकी डीएमआईटी टेस्ट करवा ली। तो डीएमआईटी टेस्ट ये क्या होता है कि डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट बोलते हैं। जो हमारे फिंगर पे जो पैटर्न रहते हैं ना, तो उसकी ये यूनिक रहते हैं, हर एक यूनिक रहते हैं। अगर ट्विंस भी हो तो यूनिक रहते हैं। हाँ जी। तो उसकी ये टेस्ट करवा ली। यह इसे इस टेस्ट से हमें हमारी स्ट्रेंथ समझ में आती है, हमारे वीकनेसेस यानी कि इम्प्रूवमेंट एरिया कौन से समझ में आते हैं, लर्निंग स्टाइल पता चलती है, सेल्फ मैनेजमेंट पता चलती है, हम कौन से एरिया में अपना फोकस करके करियर कर सकते हैं, ये भी पता चलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो मैंने जब वो 8 में था, तो मैंने उसकी टेस्ट करवा ली, वो मुझे बहुत सही लगी। ऑलमोस्ट 99% वो सही थी। तो मुझे भी, मैं करियर का सोच रही थी, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया था, तो मैंने भी मेरे
खुद की टेस्ट करवा ली, अच्छा। तो वो भी रिपोर्ट बिल्कुल सही था। मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सही है रिपोर्ट। फिर मैंने जिस कंपनी से मैंने वो रिपोर्ट किया था, तो उसी कंपनी से मुझे एनालिस्ट जॉब के लिए ऑफर आई। बचपन से ही मुझे दैट्स ग्रेट। लोगों को यस, थैंक यू। जैसे मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वो एनालिस्ट की एग्जाम दे दी। तो मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो अगर मुझे कुछ करियर शुरू करना था तो मुझे कंसल्टेंसी शुरू करनी थी। तो मैंने फिर कंसल्टेंट की जो एग्जाम रहती है, वो भी एग्जाम मैंने दे दी, उसमें मैंने टॉप किया। वो टॉप किया तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मुझे लगा ये सही में मैं इंजीनियर भी हूँ, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे कर से सकती काम हूँ कर अच्छे से। सकती हूँ। मेरे रिपोर्ट में भी यही था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी कि मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे सिर्फ अच्छा लगता था कि लोगों से मिलना, लोगों की हेल्प करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना, ये मैं करते आ रही थी। लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे मालूम नहीं थी, और टेस्ट से मुझे पता चली। देन आई It's डिसाइडेड interesting. कि I'm hearing this यस, test first time, but it's sounding very interesting. यस मैम, इट इज अ वेरी वेरी बहुत अच्छी टेस्ट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने सारे बच्चों के लाइफ चेंज हो गया है। तो जैसे मैंने ये मुझे पता चला, देना है डिसाइडेड टू वर्क विथ सोम लाइफ कंसल्टेंसी एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। Okay. जिस जिस कंपनी से मैंने की थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी। हाँ फिर हाँ हाँ। मैंने सोचा कि ये सही है मेरे लिए, तो मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके साथ बन गया और मेरी खुद की कंसल्टेंसी शुरू की। तब आप मुझे फिर चैलेंज आ गया। जो लोग रिलेटिव्स मुझे बोलते थे, कहते थे कि नहीं तुम ये करियर पे फोकस करो, अब वे बोलने लगे कि नहीं, दिस इज नॉट टाइम। आपका बेटा अब 8 में है, उसकी 10th आने वाली है, फिर 12th है। अगर तुम बाहर रहोगी तो ये कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करेगा। लेकिन मुझे खुद पे और मेरे बेटे पे, दोनों पे भरोसे के पास मोबाइल होने के बावजूद, टीवी था, मोबाइल था, टैब था, फिर भी उसके बावजूद उसने सीबीएसई 10th में 94% स्कोर किया। उसका इस एज में खुद का यूट्यूब चैनल है, वो अच्छा पियानो बजाता है, अच्छा। कंप्यूटर ग्राफिक्स उसको आता है, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी आती है, और वो प्रोग्रामिंग भी करता है। तो मुझे जब वो 10th में था, तो मुझे एक बार भी नहीं देखना पड़ा कि उसे कहना पड़ा कि बेटा पढ़ाई करो, टीवी मत देखो। ऐसे कभी नहीं हुआ। वो एंजॉय, सब एंजॉय किया उसने। वो पियानो बजाता रहा, उसने टीवी भी देखा, वो मोबाइल भी था, फिर भी उसने स्कोर भी किया। तो जो मैंने मेरे जो इतने साल Holistic, उसके लिए लगाए थे। holistic growth हुई यस, है बच्चे की, है ना? That's यस, very nice. यस That's मैम। very good. जैसे मैंने कंसल्टेंसी शुरू की, तो मैंने पहले बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, उनके करियर सिलेक्शन में हेल्प की, बहुत सारे मेरे कंसल्टेशन हुए, और मैंने बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए भी देखा है। पेरेंट्स को हेल्प की। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते कि अगर बच्चा जब 10th में जाता है तो पढ़ता नहीं है, वो मोबाइल एडिक्शन होता है, गैजेट एडिक्शन होता है, ऐसे बहुत बहुत अनेक हर हाँ। एक चीज के प्रॉब्लम्स लोगों के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। तो मैंने उनको भी गाइड किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू Very से यू दैट मुझे एक साल में 2 बार एज अ बेस्ट कंसल्टेंट का अवार्ड मिला है, चैंपियन ऑफ सोहम। wow. Congratulations, मैं ma'am. बहुत खुश हो गई। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरे फैमिली है। जब मैंने पहले कहा था कि मैं जॉब नहीं करूंगी, तो मेरे हस्बैंड का मुझे पूरा सपोर्ट था। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं करियर फोकस करो, लेकिन वही मेरे साथ थे कि उन्होंने कहा नहीं, आप जो सोच रहे हो वो सही है, बच्चे की परवरिश होना बहुत जरूरी है, आप सही सोच रहे हो। तो मैंने उनका सपोर्ट था, इसलिए मैंने वो कर पाई। फिर जब मैंने करियर भी शुरू किया, फिर भी उनका सपोर्ट था कि नहीं आप कर सकते हो। उन्हें भी वो देख रहे थे बेटे की परवरिश कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, वो कैसे इंडिविजुअल हो गया है। तो उनका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला। जब Great. से मैंने करियर शुरू किया ना, तो मेरे पति का और मेरे बेटे का, दोनों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर Amazing. मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने भी हमें समान रूप से पला बढ़ा है। हमारे घर में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था कि ये लड़कियां है, ये लड़का है, उसको ऐसे पढ़ाओ, इसको नहीं पढ़ाओ। हमारे मम्मी पापा की सोच इस समय से आगे थी। हमारी मम्मी हमेशा कहती थी कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए और उनके पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने हमें चारों को इंजीनियर बनाया। हम हाँ। चारों बहन
तब की जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके मम्मी पापा ऐसे सोचते थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, पढ़ाना है, ग्रेजुएट कर दी, शादी कर दी तो हो गई। लेकिन बिल्कुल हमारे घर में ऐसा नहीं था, फ्रेंडली एटमोस्फेयर था। तो हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम लड़की है, कि ऐसे नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं था। सब सब बहुत अच्छा मेरा एटमोस्फेयर था मेरे घर में भी। और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, करियर शुरू करने के लिए मेरे बेटे का भी सपोर्ट मिला। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई कि चलो कुछ तो लोग है मेरे सुनने वाले। मेरा बेटा का भी जो सपोर्ट था, लेकिन क्यों हुआ, 8वीं तक तो मैं घर में थी, उसके साथ में थी, 24 घंटे साथ में थी। हाँ लेकिन जी। जैसे मैंने कंसल्टेंसी शुरू की, तो उसको इंडिविजुअल अकेले करना पड़ा। वो भी हाँ मैनेज करता था, मम्मी हमेशा घर में नहीं रहती, खाने को नहीं, वो उसको हाँ खुद को बिल्कुल। लेना पड़ता था। लेकिन उसका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं बहुत खुश हो गई तब भी। इसलिए मैं रिजल्ट भी अच्छे मेरे आने लगे, और इसलिए मुझे अवार्ड भी 2 बार मिला है, चैंपियन ऑफ सोहम। रॉक ऑन मैम। आगे बढ़ते हैं मैम, थोड़ा सा कोई सोशल चेंज पे बात करेंगे हम। आप कोई सोशल यस चेंज एक्सपेक्ट कर रही हैं यस तो यस यहाँ मैम, डेफिनेटली। पहले तो हर महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं यस। एज ए पेरेंटिंग कोच देखती हूँ। तो मुझे ये देखती हूँ कि जब पेरेंट्स भी आते हैं ना बच्चों के टेस्ट करने के लिए, लड़की है तो उसकी नहीं करनी है, लड़का है तो उसकी जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों के सीखने के इतना कुछ नहीं, 10वीं हो गई ग्रेजुएट, फिर बीए हो गई तो बस है, क्यों पढ़ाना है हाँ लड़कियों का, ऐसा अप्रोच आज भी है। तो सबसे पहले लड़का लड़की ये भेद नहीं होना चाहिए, दोनों को समान हक है पढ़ने का। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान हक है। हर महिला के घर में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर वहाँ रिस्पेक्ट होती है ना, वहाँ शांति भी होती है, और सारा फैमिली सुजलाम हो जाती है, हैप्पी हो हाँ जाती है, और बिल्कुल उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, ये मैंने देखा है। एज बिल्कुल ए सही। मैं पेरेंटिंग कोच एज ए मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो हमें सुनकर नहीं देखकर सीखते हाँ हैं। हाँ अगर आपको आपके बच्चे में कुछ चेंजेस लाना है, तो वो चीजें आपको खुद में इम्प्लीमेंट पहले करनी पड़ेगी। अगर वो चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में चेंजेस आता ही है। अगर घर में ऐसे होता है कि एक एग्जाम्पल मैं देती आवाज थोड़ी हूँ, कम हो रही अगर है। हमारे जेरोक्स कॉपी नेट में इश्यूज आ गड़बड़ रहे हैं है, वो मैम? खराब आ कोई रही नेट है, इश्यू तो नहीं तो है हम आवाज? कितनी भी में कोई नेट की प्रॉब्लम है क्या? जस्ट मिनट, यस हाँ जस्ट मिनट, आई विल चेक जस्ट मिनट। कोई कॉल या कुछ ऐसे तो नहीं आ रहा? वैसे तो सब कुछ आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही थी लास्ट में आके। जस्ट हाँ एक बस लास्ट ही क्वेश्चन रह गया। अभी वैसे ठीक है, अगर जस्ट अभी ठीक है। अभी आप बोलो मैम एक बारी। अभी ठीक है मैम। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हाँ पे आते हैं। हाँ मैम आपने इतनी अच्छी बातें करी। हमें हमारी जो आपकी जो सोच है उसको आगे ले जाने के लिए भी वांट कि आप कुछ मैसेज दें हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यस डेफिनेटली, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी मैम? यस मैम, मैं डेफिनेटली देना चाहूंगी। पहले तो हर महिला ने खुद के लिए ये 1 घंटा रोज निकालना ही चाहिए, ये मेरी सोच है और मैंने देखा है। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मेडिटेशन तो बहुत बहुत जरूरी है, खुद का रोज अगर करे तो बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा सेल्फ टॉक रहता है ना, स्वगत जो हम मन में चलता रहता है, सेल्फ टॉक, वो हाँ पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम रोज खाना खाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करते हमको स्वयं को शांति फील होती है, जो पीस ऑफ माइंड होता है वो मिलता है। हमारी सोच अगर पॉजिटिव होती है, सेल्फ टॉक अगर पॉजिटिव होता है, तो जो चैलेंजेस आते हैं वो हम आसानी से उसे फेस कर सकते हैं। और ऐसे भी यूनिवर्स का ये रूल है, जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं वो अबंडेंस रूप में हमें वापस मिलता है। हाँ अगर हम पॉजिटिव थॉट भेजेंगे तो पॉजिटिव हमें मिलेगा, अगर नेगेटिव भेजेंगे तो अबंडेंस में नेगेटिव मिलेगा। तो हमारी महाराष्ट्र में मराठी में एक कोट है, हम ऐसे बोलते हैं, विचार बदला नसीब बदले, यानी कि अपनी सोच बदलो तो नसीब अपने आप बदलता है। तो मैं ये अमेजिंग। सभी महिला बहुत अच्छे मैम। मैं इतने अच्छे थॉट्स हैं मैं आपके। यस, तो मैं हर महिला को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी सब सदस्यों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, और सेल्फ टॉक जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें, ताकि आपके भी जीवन में शांति खुशहाली आए। ऐसे बोलते हैं ना कि महिला खुशहाल तो फैमिली
खुशहाल होती है, अगर हाँ वो फैमिली खुशहाल होती है तो देश भी खुशहाल होता है। एग्जैक्टली हाँ यही एक लिंक है और बहुत पॉजिटिव लिंक है। यस, वुमेन्स घर यस, को जोड़ती है, बनाती है, बहुत सारे रिश्तों को सहेजती है, संभालती है। तो उनका बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, वुमेन्स का हर फैमिली में यस। बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, एक महिला के लिए मंच आपने उपलब्ध करा दिया है, तो थैंक यू सो मच। मैं सभी को वही करती हूँ, थैंक बोलती हूँ कि आपने आप में कुछ, हर एक में कुछ यूनिक एबिलिटी होती है, जो स्किल होता है आप उसे पहचानिए। आप में पैशन रखेंगे तो आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकती हो, अपना फेवरेट काम शुरू करती हो। फिर बिल्कुल आपके लिए एजुकेशन क्या है, एज क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। एज इज ओनली नंबर्स, एज इज ओनली नंबर्स। तो दैट टू इन आप माइंड। अगर ये, यस, आप आपने स्किल पहचानोगे तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकती है। सो थैंक यू सो मच मनिंदर जी, आपने यहाँ मुझे थैंक यू बुलाया, सो एक चांस दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक Thank यू। you so much, ma'am. Lovely having you.